फिल्मी झरोखा के नए एपिसोड्स को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। हर रोचक किस्से की जानकारी के लिए घंटी के बटन को भी जरूर से दबाएं। देखते रहें फिल्मी झरोखा। फिल्मी झरोखा के इस एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे क्यों गुरुद्वारे में आज भी मधुबाला के नाम की अरदास होती है। वो तो ऐसी पाक दिल थी कि आज तक अंधेरी के गुरुद्वारे में उनके नाम की दुआएं की जाती है। मधुबाला भले ही मुस्लिम परिवार में पैदा हुई, पर गुरु नानक देव की वो बहुत बड़ी भक्त थी। उनकी श्रद्धा का आलम यह था कि आखिरी समय में भी उनके पर्स में जपूजी साहिब की किताब मौजूद रही थी। फारसी भाषा में लिखे जपूजी साहिब का पाठ तब से करती थी जब वो अपने करियर की बुलंदी पर थी, और उनकी फिल्म निर्माताओं से एक ही शर्त होती थी कि पूरे साल वो कहीं भी शूटिंग करेगी, पर गुरु पर्व पर वो मुंबई के अंधेरी गुरुद्वारे में जरूर मौजूद रहेगी। और इस बात का खुलासा म्यूजिक डायरेक्टर एस महेंद्र ने भी किया था। जब एक दिन किसी फिल्म के सेट पर अगले शॉट की तैयारी चल रही थी, उसी वक्त खाली वक्त में मधुबाला ने अपने पर्स में से एक छोटी सी किताब निकाली और सिर ढककर पढ़ने लगी। अगले शॉट में जब उनका बुलावा आया तो वो पर्स और किताब एस महेंद्र को सौंप कर चली गई। जब उन्होंने एक किताब खोलकर देखी तो उसमें फारसी भाषा में जपूजी साहिब लिखा था। जब मधुबाला से महेंद्र ने इस बारे में पूछा तब मधुबाला ने बताया था कि सब कुछ होने के बाद भी जब मैं अंदर से टूट चुकी थी, तब एक दिन मेरे जानकार मुझे गुरुद्वारे लेकर गए थे। दर्शन करने के बाद मैंने मेरी परेशानी के बारे में ग्रंथी को बताया था। तब उन्होंने मुझे जपूजी साहिब का पाठ करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे गुरुमुखी नहीं आती थी, इसीलिए मैंने फारसी में लिखी ये किताब मंगवाई। मैं इसे रोज पढ़ती हूँ और मुझे एक अजीब सी शांति मिलती है। अंधेरी गुरुद्वारे के ग्रंथी बताते हैं कि मधुबाला कई सालों से इस सेवा को कर रही थी। सेवा थी गुरु नानक साहब के जन्मोत्सव पर लंगर सेवा। इसे मधुबाला ने बखूबी निभाया। लंगर में जितना भी खर्च आता था, मधुबाला उस खर्च को खुद अपनी जेब से चुकाती थी। उसका चेक वो गुरुद्वारे की कमेटी को दिया करती थी। बात यही खत्म नहीं हुई। मधुबाला के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी ये सेवा पिता ने 6 साल तक निभाई। पिता का जब देहांत हो गया तब कमेटी ने और वहां के श्रद्धालुओं ने यह तय किया कि मधुबाला भले ही इस दुनिया में सशरीर नहीं है, लेकिन गुरु नानक देव के प्रति उनकी जो अगाध श्रद्धा थी, इसके लिए गुरुद्वारे में वो हमेशा जीवित रहेगी और उनका ये लंगर हमेशा चलता रहेगा। लिहाजा आज भी हर साल गुरु नानक देव की अरदास में ये बोला जाता है, हे सच्चे पातशाह, आपकी बच्ची मधुबाला की तरफ से लंगर प्रसाद की सेवा हाजिर है, उसे अपने चरणों से जोड़े रखना। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगली बार फिर से ऐसा ही कोई बॉलीवुड से जुड़ा रोचक किस्सा लाएंगे आपके लिए। तब तक डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए फिल्मी झरोखा। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, लेकिन अगर आप चाहते हैं फिल्मी हस्तियों की बायोग्राफीज देखना तो आप हमारा BVK TV बॉलीवुड बायोग्राफी चैनल देख सकते हैं। डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में। नमस्कार।